देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 8 था। आज की इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और जो पोटेंशियल है, चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल होंगे ना, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से। तो हमने क्या देखा था कि सपोज एक चार्ज है Q1 लेट्स से और एक चार्ज है Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। तो दोनों के बीच में यानी दोनों ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस का मीनिंग क्या है, एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे दो चार्जेस है, तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे वो कितना होंगे, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R, ठीक है। अगर ये जो चार्ज है इसको मैंने Q बोल दिया, दोनों सेम चार्ज मान लिया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे Q लिख देंगे आराम से, इजी है। ओके, तो देखो अगर एक चार्ज होंगे, अगर एक ही चार्ज है Q, उससे थोड़ी सी दूरी पे R डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे इस पॉइंट पे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होंगे, के Q बाई R, ठीक है। तो K का मीनिंग क्या है, K इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये जानते हो आप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹। ओके, तो देखो ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं इस फॉर्मूला की लेफ्ट साइड पे Q मल्टीप्लाई कर दूं, राइट साइड में भी करना होगा Q, है कि नहीं, यस। तो इस केस में आप बोलोगे Q इंटू V इज इक्वल टू के Q बाय R, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो U है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू के Q बाय R। तो बेसिकली इनमें ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यानी इसकी जगह पे आप लिख सकते हो U, तो बेसिकली आप लिखोगे Q इंटू पोटेंशियल, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इतना आसान है। तो ये डेरिवेशन मतलब बोल सकते हो कि ये जो रिलेशन इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन भी पूछेंगे आपको, है ना। तो देखो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, नोट कर लिया, यस। ओके, तो अगर एक ही चार्ज होंगे उस केस में क्या होंगे, उस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे, r डिस्टेंस दूरी पे आपको क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे, ठीक है। तो एक चार्ज होंगे बेसिकली, तो उस केस में सिर्फ पोटेंशियल मिलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेंगे, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे यानी एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला है ये है। तो यहाँ पे आपको एक ही चार्ज है और इसके लिए आपको सिर्फ क्या मिला, पोटेंशियल मिला था, जिसको V इज इक्वल टू KQ बोल सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी SI यूनिट क्या होंगे, तो एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, जिसको आप लोग कैपिटल J लिख सकते हो। अगर तो पूरा नाम लिखोगे तो आप लिखोगे JUL, ठीक है, इस तरह से लिखोगे। तो ये रूल क्या है कि जब आप फुल नाम लिखते हो तो आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे ये ऐसा यूनिट रखा गया, ठीक है। जैसे आप लोग न्यूटन लिखते हो ना, तो न्यूटन के केस में आप पूरा नाम लिखोगे तो न्यूटन ऐसे लिखते हो, ठीक है। अगर शॉर्टकट लिखोगे तो आप लिखोगे कैपिटल N, तो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे आपने कैपिटल लेटर यूज़ किया जब आप शॉर्टकट लिखोगे, और पूरा नाम लिखने से स्मॉल लेटर से शुरू करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होंगे वो होंगे जूल। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होंगे, देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होंगे, वर्क मतलब क्या, एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जूल कूलम इनवर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, कैपिटल V। इतना आसान है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो है अगर सपोज एक डायपोल है, ठीक है, तो उस डायपोल को अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस केस में उसके ऊपर टॉर्क लगेंगे, ये पढ़ा अपने फर्स्ट चैप्टर पे, है ना, यस। तो उस टॉर्क की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितना होंगे जब आप उस डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब, ठीक है। तो उस वो जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे उसकी जो डिराइवेशन है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यस। ओके, थैंक यू।